हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेस इक्वेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। एक्सप्रेस इक्वेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो एक बात सुनिएगा और समझ लीजिएगा। पहले तो इसकी आती भाषा, क्या लिखने को आती है? तो लैंग्वेज सुनिएगा, पहले समझिएगा। पहली बात तो हम इसमें एक लाइट पास करवाएंगे। वो कौन सी लाइट होगी? एक वर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए पहले, क्या? फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक, या आप लोग डाल सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले डाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, गौर सुनिएगा। पहले तो थोड़ा ओरली हम लोग सुनते हैं। यहां से कैसी लाइट जा रही? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णी प्रकाश जाता। अदर डाल ले तो क्या फायदा होगा? तो हम लोग न्यूटन की थोड़ी बात को गौर से सुने। उन्होंने क्या कहा था कि जैसा कलर होगा वैसी फ्रिंज विड्थ होगी। रेड होगा तो उसकी कुछ और होती है, ब्लू होगी तो कुछ और होगी, ब्लू ब्लू आइज, है ना। तो यहां से हम कैसा डालते हैं? एक वर्णी प्रकाश। ठीक, एक बात समझिए, यस किसका काम कर रहा है? यस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोर्स। सोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्रोत। इससे कुछ डिस्टेंस पर दो अनदर हैं, S1 और याद करो, जब यहां से निकलेंगे और यहां पर टकराएंगे तो किसका काम करेंगे वो? बताओ किसका काम करेंगी? सेकेंडरी वेव्स। यहां से कौन सी निकलेंगी? पता है ना हमारा, किसके नियमानुसार? अकॉर्डिंग टू हाइगेंस। एक बात बताओ, हम फ्रिंज विड्थ, अच्छा फ्रिंज विड्थ होती क्या? फ्रिंज क्या होती? फ्रिंज क्या होती है? एक तरीके की स्लाइडें होती हैं। ऐसे क्या होती हैं? स्लाइडें। हमको प्राप्त करनी होती कितनी कलरफुल, कितनी गैर कलरफुल है। अब तुम लोग सर रियल लाइफ में इसका यूज क्या है? क्या एक मारे पढ़े, जैसे कि हम लोग कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं रियल लाइफ में। जैसे हम लोगों ने कभी, तुम लोगों ने पढ़ा होगा मेंसुरेशन पढ़ा, तो तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा मेंसुरेशन क्यों पढ़ रहे हैं, साले ड्रामा ही करने पढ़ रहे हैं। अभी तो तुम लोग ऐसे लगाओ ड्रामा करने, लेकिन जैसे यहाँ जीना बन रहा, यहाँ तो मिस्त्री ऐसे बना देता, ऐसा स्लोप कर दो ऐसे निकल आएगा। बट रियल जो मेन इंजीनियर होते हैं वो किससे बनाते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस से। जैसे पुल के खंबे ये सब बनते हैं हाइट डिस्टेंस, कितना स्लोप करें, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा, वो छाप। यहाँ पर तो मिस्त्री बना, जैसे घर बनाया करते, मिस्त्री क्या बनाएगा? आगे बाथरूम निकाल लो, इधर किचन निकाल लो, इधर मुंह निकल आएगा, उधर गर्दन हो जाएगी, कंप्लीट हो गया घर। तो कभी कभी कोई घर देखना कि काव ऐसे बाउंडेड हो जाए कि उस घर में कहीं भी रोशनी न जाए। यानी आपको बल्ब में, मतलब कमरे में रहना है तो बिना बल्ब जलाए रह नहीं सकते। और कुछ ऐसे घर होते हैं कि बनिया सज्जा, इतनी जगह जगह सज्जा डालता वो जगह जगह कि वो रोशनी ऐसे बनी रहती है, लाइट चली जाए तो कोई बात ही नहीं। जैसे महाभारत हुई थी, तो महाभारत में उनको एक महल मिला, तो कहने सूर्य की रोशनी से चमके करेगा घर। तो ऐसे काफ़ी अच्छे लाइट टाइप के आते। सुनिएगा, तो हमने कहा यस कैसा होगा? मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से पास होगी। फिर यस किस, S1 S2 किसका काम करेंगे? सेकेंडरी सोर्स। किसका काम करेंगे? सेकेंडरी सोर्स। तो पहले हिंदी मीडियम सुन लेना। माना S एक रेखा छिद्र है। माना S, क्योंकि भाषा खुद लिखनी है आपको, प्रूवमेंट हम कराएंगे भाषा को। माना S एक क्या है? जिससे कैसा प्रकाश डाल रहे हैं? एक वर्णी प्रकाशित, एक वर्णी प्रकाश डालते हैं। इससे कुछ दूरी पर दो अन्य प्रकाश स्रोत क्या है? S1 व S2। जिनके बीच की दूरी क्या है? जो S1 S2 है वो S से एक सीध में ना होकर, सीध मतलब सामने ना होकर, थोड़ा से क्या है? ऊपर और नीचे। ऊपर और क्या है? नीचे। अब लेकिन वो S से एक दूसरे कैसे हैं? समांतर। कैसे हैं? समांतर। कैसे हैं बेटा? और S से S1 और S2 की दूरी कैसी है? समान है। हमने क्या कहा लॉजिक? कि माना S एक रेखा छिद्र जिससे कैसा प्रकाश डाल लें? एक वर्णी प्रकाश डाल लें। और इससे कुछ दूरी पर दो अन्य स्रोत क्या हैं? S1 व S2। जिनके बीच की दूरी क्या है? D। और वो S से समान दूरी पर हैं, परंतु एक सीध में ना होकर एक दूसरे से थोड़ा सा ऊपर और नीचे हैं। अब बेटा जो S1 और S2 होगा, हाइगेंस के नियमानुसार ये द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। यहाँ से क्या निकलेंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं। और इनसे कुछ दूर D दूरी पर एक पर्दा है जहां पर हम फ्रिंजें प्राप्त करते हैं। हो जाएगा इंग्लिश मीडियम। S आ सोर्स, S क्या है? सोर्स है। पासिंग आ मोनोक्रोमेटिक लाइट्स, पासिंग आ मोनोक्रोमेटिक लाइट्स एंड some distance another two source
S1 and S2, S1 and S2, they are separated distance D, they are separated distance T, and S now front on but above and below, है ना, but same distance S1 से S2 और S से S2, ठीक। और S1 S2 is work on secondary waves source according to Huygens. Find a dark and bright fringes कैपिटल D डिस्टेंस पर आ स्क्रीन। नेक्स्ट टाइम दोबारा सुनिए। S क्या एक सोर्स है जिससे कैसी लाइट पास करवा रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास। इससे मोनोक्रोमेटिक पास लाइट पास होने के बाद दो कुछ डिस्टेंस पर या सम डिस्टेंस पर अनदर सोर्स क्या है, S1 और S2। S1 और S2, जो S1 और S2 है S से फ्रंट पे ना होकर थोड़ा अप या बिलो है, बट सेम डिस्टेंस पर है S1 और S2। अब S1 S2 इज वर्क ऑन सेकेंडरी वेव्स या सेकेंडरी सोर्स अकॉर्डिंग टू हाइगेंस। ओके, ये किसका काम करेंगे, समझ की शादी कब होगी। हमने कहा बहुत बेशरम आदमी हो। कोई अपने बाबा लोगों से पूछता है सलमान खान की शादी क्या होगी, बाबा की उम्र और सलमान खान की उम्र बराबर है ना, तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। ये मत पूछा करो सलमान खान की शादी कब होगी, अब ये पूछा करो कि सर सलमान खान मर तो नहीं गए, मतलब एज चल रही ना, तो पूरी का इंतजाम हो जाएगा। सुनिएगा, तो हम लोगों ने क्यों कहा सलमान खान के बारे में, अच्छा आदमी है, अच्छा एक्टर है, ऑनलाइन बात कर ऐसे वर्ड मत करो, तो मतलब क्या है, अच्छे एक्टर है। कहने का मतलब हम लोग प्रूव करेंगे सिमिलर यानी समरूप। क्या प्रूव करेंगे, समरूप। तो हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा। कौन कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, एक लेते हैं S1 S2A एंड PCO। बहुत दिन बाद नाम सुना हो, S1 S2A PCO। हमने दो ट्रायंगल ले लिया। अब पहले बताओ ये सिमिलर हैं कि नहीं, यानी ये सिमिलर हैं कि नहीं। तो पहली बात सुनो, ये और ये क्या हो गए, पक्का। और भी कुछ इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, S1 S2A और PCO कुछ इक्वल एंगल दिखाई दिया, कोई एंगल और है कहाँ भाई, ये और ये, हाँ तो ये और ये एंगल इक्वल हो गए। दो एंगल इक्वल हो गए, जैसे दो एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो गए, सिमिलर। आर सिमिलर यानी कि कैसे हैं, समरूप। कैसे भैया, समरूप। समरूप, सम माने बराबर, रूप माने चेहरा, जिनका एक जैसा चेहरा उसे क्या कहते हैं, समरूप। तो कह रखा है सिमिलर ट्रायंगल है, तो देखिएगा इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा। सिमिलर के लिए प्रॉपर्टीज आपने क्या पढ़ा था, यदि एक का परपेंडिकुलर लेंगे तो दूसरे का भी क्या लोगे, तो हम इसका परपेंडिकुलर ले रहे हैं OP, तो दूसरे का क्या है, क्या है, ये परपेंडिकुलर होगा। इसमें लंब पड़ा है ना, लंब किसमें पड़ा है, दूसरे का हम बेस ले रहे हैं क्या, सॉरी ये क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, CP। क्या ले लें, CP क्यों लेंगे यार, गधे का बुक वाले, CO लो। क्या ले लो, CO। क्या ले लो बेटा, पक्का, बुक वाले गधे हैं यार, CO लोगे तुम, ठीक। अब दूसरे का आधार क्या ले लें, S1 S2 है, ये होगा आधार, ये होगा काम। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। इसके बाद हमें कोई डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं, तो हम पहले निकालेंगे पाथ डिफरेंस। तो इसमें पाथ डिफरेंस क्या है, पथांतर हमारा इसमें क्या है, क्या है बेटा, तो S2A है, क्या है मेरा, S2A। एक मिनट रुकिएगा, क्या है हमारा S2A, तो वैल्यू रख दे पहले। OP का मान कितना बेटा, कैपिटल D, S2A निकालना है। CO का मान कितना है, XM, इसका मान कितना है, S1 S2 मान कितना है, CO का मान D है, कैपिटल D तो है, सॉरी हाँ कैपिटल D है, XM का मान ये हो गया, और CO का मान क्या, कैपिटल D। S1 S2 का मान कितना है, तो एक मिनट जाइएगा, S2A बराबर हो जाएगा XM D बटे कैपिटल D, यही होगा ना, वेरी गुड, सही है। सुनिएगा, तो हमने क्या कर दिया, हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है रास्ते में अंतर। हम लोगों ने इतनी लैंग्वेज के बाद इस डायग्राम के बारे में चीचा लेदर अभी नहीं की थी, इनके बारे में कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया था। तो यार यहाँ से एक सोर्स निकलेगा, यहाँ से एक सोर्स निकला, अब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे तो है नहीं, तो हमने यहाँ से एल्टीट्यूड डाल दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, तो पाथ डिफरेंस यानी अंतर कितने का है,
पक्का? मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो अंतर कितने का? 2 सेंटीमीटर का है, तो x2a निकालना था। आपने वैल्यू रख दी सबकी, तो x2a बराबर क्या हो जाएगा? XMD बटे कैपिटल D आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम ना। अब हमें इस डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इस डायग्राम की हमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। देखिएगा, सुनिएगा, केस सुनते जाइएगा। कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी बहुत अच्छी पढ़ी थी, आज जिसने उसको समझ में आ जाएगा कि जिसने कल वो पढ़ा होगा। सुनिएगा, पहले हम किसके लिए बात करेंगे? ब्राइट फ्रिंज के लिए। किसकी बात करेंगे हम लोग? ब्राइट फ्रिंज। किसकी बात करेंगे हम लोग? ब्राइट फ्रिंजेस मतलब होता है दीप्त, मतलब समझते हो, जो एक बार प्रकाश मिल जाए और खुद चमकती रहे, उन्हें दीप्त फ्रिंज कहते हैं। तो ब्राइट फ्रिंजेस का मतलब होता है दीप्त। तो आप लोगों ने यदि याद हो S2a बराबर XMD बटे कैपिटल D, याद करिए कल संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव, जहां पर तीव्रता का मान अधिकतम हो, जहां इंटेंसिटी कैसी हो? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होगी तभी तो ब्राइट होगा, अर्थात S2a का मान किसके बराबर हो गया? m लैम्डा XMD बटे कैपिटल D। तो XM बराबर क्या आ जाएगा? m d लैम्डा बटे स्मॉल t। अब इमेजिन करिए कल आपको ये हमने ना बताया होता, कल हमने निकाला भी था, निकाला था ना। यदि हमने कल ना निकाला हो तो हमने कल कहा तो कुछ टीचर आपको नहीं निकाल के बताएंगे और डायरेक्ट मेंशन कर देंगे, तो जरूरी तो नहीं होता कि निकालो, लेकिन हमको पता होना चाहिए ना, झोला छाप मास्टर थोड़ा बनो। अब हम लोग बात करेंगे डार्क की। किसकी बात करें? डार्क फ्रिंजेस। किसकी बात करें हम लोग? डार्क फ्रिंजेस, यानी अदीप्त। अदीप्त का मतलब होता है जहां पर प्रकाश क्या होगा बेटा? तो कम के लिए हम लोगों ने निकाला था, यदि आपको याद हो कल क्या निकाला था? 2m-1 लैम्डा बाई बराबर क्या रहेगा? वही XMD बटे कैपिटल D। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2m-1 d लैम्डा बटे क्या? 2d बराबर क्या आ जाएगा? XM। एक बात और याद रखो, यहां पर m का मान कितना ले सकते हैं आप? बताओ, हेडिंग ही पड़ी थी फ्रिंज विड्थ, यानी फ्रिंज की चौड़ाई की तो हेडिंग पड़ी थी। कहानी अब आप आइए, तो क्या होता है सुनिएगा, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। चौड़ाई मतलब क्या होता है? दो क्रमागत, यानी एक फ्रिंज आप XM मान लें तो दूसरी क्या माने? XM+1, यानी दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रिंज चौड़ाई। यानी दो कंसेक्टिव या दो सीक्वेंस से फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही क्या कहलाती है? हमारी फ्रिंज विड्थ। क्या कहलाती? फ्रिंज विड्थ। लिखो इंग्लिश मीडियम, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट और डार्क, ब्राइट हो या डार्क हो, क्या यार तुम्हारे मोबाइल ले लो आज ही मैंने, चलो, ब्राइट और डार्क, फ्रिंज इज कॉल्ड, वही फ्रिंज विड्थ। देखो, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को, दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अटेंशन, हमने क्या कहा? कंसेक्टिव, यानी बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो एक हमने XM माना और एक क्या माना है? पक्का? तो हमने कहा इन दोनों के बीच का डिफरेंट, आपको एक बात हम पहले से बता चुके हैं कि जो फिजिक्स का टीचर होता है बहुत रईस होता है, और हम तो खानदानी रईस हैं। हमारे घर में जब हम पैदा हुए, क्या समझे? पक्का एक भी घर पक्का नहीं था, सारे घर कच्चे इतने रईस। 11 भैंसियाँ थी, गईयों की तो गिनती नहीं की आज तक। सोचो, खानदानी रईस है। और फिजिक्स टीचर
तो हमारा कहने का मतलब ये था कि हमेशा हाईएस्ट में लोवेस्ट घटाते हैं। तो हाईएस्ट कौन सा होगा, ये है, पक्का ना। और ये क्या होगा, XM। बेटा x का मान क्या निकला था, d लैम्डा बटे स्मॉल d निकला था। यदि इसकी बात करोगे तो क्या निकलेगा, m1 d लैम्डा बटे, इसका मान क्या आएगा बेटा, m d लैम्डा बटे स्मॉल d, m d लैम्डा बटे, ओह सॉरी, एक इसका मल्टीप्लाई करो, माइनस m d लैम्डा बटे। बेटा ये और ये घूमने जा सकता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, d लैम्डा बटे, पक्का, क्लियर। अब एक और भी पूछता है बेटा, एंगुलर, क्या पूछ लेगा बेटा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, मतलब अरे भावुक कर दिया तुम लोगों ने तो मुझे, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। अब कह दो सर ये होती क्या है भला, तो कोणीय फ्रिंज चौड़ाई के लिए आप पढ़ेंगे थीटा बराबर होता है बेटा XM बटे कैपिटल D। भाई विड्थ तो कब निकालोगे, जब दो का डिफरेंट हो। पहले मुझे डिस्टेंस तो पता होना चाहिए, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो पता होना चाहिए, कोणीय विस्थापन तो पता होना चाहिए पहले। तो एक फार्मूला होता है थीटा बराबर XM बाई D। थीटा बराबर क्या होता है, XM बाई D। तो हम लोगों ने XM का मान पढ़ा था m d लैम्डा बटे, क्या पढ़ा था भाई, स्मॉल d, कैपिटल D कैंसिल, तो क्या आ गया m लैम्डा बटे। अब पूछी गई चौड़ाई, तो थीटा बराबर क्या कर दो, थीटा m प्लस 1 माइनस थीटा m, तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 लैम्डा बाई d, ए और m लैम्डा बाई क्या होगा d। तो m लैम्डा बाई d प्लस लैम्डा बाई d माइनस का क्या होगा m लैम्डा बाई d, ये कैंसिल हुआ, तो थीटा बराबर क्या आ गया, लैम्डा बाई d। अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने क्या कर रखा है कि यदि आपके बुक्स में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे तो आधे में अधगर आधे में सबगर, तो समझ लीजिए आधे ज़्यादा इसी के